वो खुशियों में बदल देती है। अब कहते हैं हम साध संगत की, हम यूपी, और यूपी में साध संगत तो ठेठ भाषा जिसको भोजपुरी भी कहा जाता है, और साध संगत त्योहार मनाने का भी आज सभी जानते हैं कि जो मकर संक्रांति खिचड़ी का दिन होता है, आपस में सभी को मेल करके, साध संगत आपस में सभी को मिला करके उसको एक करके प्रयास हमारा ही होता है कि इसका आनंद उठाया जाए, इसकी खूबसूरती। साध संगत जितना हमारे घर में हमारे उम्मीदों से जो भी सामान होता है, साध संगत उसको इसलिए मिलाते हैं कि आनंद का ही साध संगत हमें आज का दिन वो रूप मिले। अब साध संगत कुंभ का जिक्र और खासकर साध संगत 2025 जो महाकुंभ, साध संगत देश या ये भी साध संगत हर स्थान से भी साधु संतों का साध संगत आना इस बात की गवाही देता है कि जितने साध संगत शरीर उतने ही मन, साध संगत उतने ही हर इंसान की चाहत। कोई तेलुगु में परमात्मा को आह्वान करता है, कोई इंग्लिश भाषा की सहारा से साध संगत गॉड को याद करता है। साध संगत संसार में इतने ही भाषाएं बने हुए, जितने भी हमारे अपने अपने रूप बनते हैं, और हर रूपों में एक ही बात कि इसी हरि को रिहा लेना हमारे जीवन का साध संगत एक लक्ष्य, इसी हरि से अपना नाता जोड़ने का साध संगत जो एक हमारा अपना जरिया, और इसी को तलाश में साध संगत दूरियां तो बहुत ज्यादा नहीं, 90 किलोमीटर की दूरियों पर हम सभी बैठे हैं, और 10 से 15 किलोमीटर पहले ही स्टॉप इसलिए कर दिए जाते कि आपको साध संगत जो दुनिया भर की परेशानियां होती है उससे बचने के लिए प्रशासन इसलिए व्यवस्था कर देते हैं कि भाई आप जहां जा रहे हो, जिस तीर्थ में जा रहे हो, जिस स्नान के लिए जा रहे हो, जिस महाकुंभ में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए प्रयास कर रहे हो, जा रहे हो, हर तरह से सुरक्षित पहुंचना और पहुंचाने का साध संगत काम सिर्फ प्रशासन इसलिए करता है कि जिस उद्देश्य से साध संगत हम अपने घर से निकले हैं, उसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए साध संगत सुबह, चाहे अगर हमारा समय होता, कहते महाराज 4 बजे पहुंच गए, तो 4 बजे भी साध संगत इसलिए डुबकियां हम लगाते हैं कि मेरे शरीर का एक एक अंग साध संगत, रोम रोम जिसको हम कहते हैं, जिस उम्मीद से साध संगत हम इसमें डुबकी लगाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जो बिगड़े कर्म है साध संगत, जो पीछे का हमारा अपना कर्म थे, आज का स्नान कर लेना, आज को साध संगत तीर्थ कर लेना, आज का जो दिन है इसे अपने आप को इसी के साथ जोड़ लेना, इसी कीर्तन में साध संगत अपने आप को शरीक हो जाना,
इसलिए साध संगत हमारा प्रयास और उस साधु संतों की जो टोली जिसको कहते हैं कि संत और मुनियों का साध संगत, इनके नाम तो आप सभी संत महापुरुष जानते हैं कि जितने भी आप नाम से साध संगत संबोधित करें, करते हैं हम इंसान के लिए, जगाने का प्रयास हम इंसान को करते हैं। और किस लिए करते हैं? अपने किस्मत की बात नहीं है साध संगत, एक एक संत के किस्मत को जगाने का जो प्रयास कि आओ रब का दर्शन कर ले साध संगत। जैसे हमारे पांडे जी महात्मा ने इस नगर को ही ये भगवान का ही साध संगत है। अब भगवान तो सभी संत महापुरुष जानते हैं, उस नाम का एक एक महापुरुष साध संगत अपने जुबानों में कि रोम रोम में भी साध संगत इनको देखते हैं, घटघट वासी भी देखते हैं साध संगत, सांसों में भी देखते हैं, जहां जहां भी साध संगत आपका नाता जुड़ता है, सब जगह भगवान को देखते। अभी भगवान साध संगत क्या मार्केट में ऐसे खड़े तो है नहीं, बिक तो नहीं रहे हैं कि जब मर्जी करे तब इंसान खरीद लाए। इसके लिए साध संगत संत को सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होना हो। ऐसे ऐसे स्थानों से साध संगत, ऐसे ऐसे सदगुरु जिसको लोग कहते हैं कि भाई गुरु का तो नाम हजारों हजारों की संख्या में, पर गुरु तो साध संगत वही जो पल भर में अगर दिल का सौदा हमारा तय हो गया, दिल से हमारे सदगुरु से साध संगत बातें, सदगुरु क्या, सदगुरु साध संगत हम सभी को तो वही ज्ञान से नवाजा है और ज्ञान हमारे जीवन का आधार हो गया साध संगत। अगर ओ महात्मा खड़ा होकर के या साध संगत पड़ोस में या जहां जहां जिस स्थान पर हो जाता है, वो हर वक्त परमात्मा को साध संगत अपने हाजिर नाजिर देखता है, उसी के संग रह करके अपने रिश्ते को निभाता। हर वक्त साध संगत उसका तीर्थ स्नान हो जाता है। हर जगह साध संगत जहां जहां हो जाता, महात्मा कहता इसी की तो रजा में मेरी साध संगत जीवन है। इसलिए कहता है साध संगत कि गुरु को अपने जीवन में सबसे सर्वोच्च स्थान, जिसको कहते हैं कि अपने हृदय का वो अभिंग साध संगत, हृदय में ऐसा वास को जो शरीर रहते साध संगत तो टूटता नहीं, और शरीर के बाद भी साध संगत जो गुरु का रिश्ता है, इस लोक और परलोक की बात लोग करते हैं। हर लोग जब जब इस आत्मा का साध संगत को शरीर से साध संगत सदगुरु को रिझाया, और सदगुरु रिझा तो ब्रह्म प्राप्त हुआ साध संगत। अब ब्रह्म के संग अगर जिसका रिश्ता हो गया तो जन्म जन्म के सारे रिश्ते साध संगत, जन्म जन्म की बात हो जाती। इस जन्म के का कई कई जन्म आपके बीत जाते हैं। इसी तरह साध संगत एक एक संत इस भाव से कि परिवार में हमेशा खुशियां बना रहे, साध संगत हमेशा सुख का साथ रहे। आज बहुत सारे महात्मा साध संगत अपने अपने घरों से कहते हैं महाराज कुछ तो दान पुण्य कर लो, कुछ तो साध संगत जितने अपने हिस्से में होता है उस हिस्से में से उठा करके कुछ कचको करते हैं महाराज हमारे ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, हमारे फलाने महात्मा आ रहे हैं। साध संगत
जो इच्छा मन में कर रहा वो हर लोग हर परिवार के सदस्य देते हैं। ऐसी तरह साध संगत हम सभी बैठे हैं। कहते हैं महाराज वाराणसी के कछुआ में बैठे हैं। एक राजा ने साध संगत, राजा के मन में हुआ कि मेरे राज्य में तो ऐसे ऐसे अनंत संत बैठे हैं, ऐसे ऐसे साधु संत हैं कि क्या साध संगत, जब जिधर निकलो सिर्फ हरि का जस, हरि का कीर्तन। अब राजा भी साध संगत साधुओं के बीच में रह के उसका भी मन हो गया कि जहां ऐसे राज्य का राजा बनाया गया है तो उसमें साध संगत राजा भी अपने आप को भी आनंदित होता है कि क्यों नहीं हम इनके ही साथ मिलकर के वो आनंद की घड़ी उठाएं। और जहां देखते हैं साध संगत साधु संत और इंसान खूब दान प्रदान, आज का दिन तो दान का ही साध संगत है। हर परिवार दान बांटता है। हर लोग कहते हैं कि चलो महाराज कुछ न कुछ कहीं चलते हैं, जिसे कहीं नहीं पहुंच पाए तो साध संगत दशाश्वमेध घाट पर भी पहुंच करके दर्शन करके नहा करके दान पुण्य कर देते हैं। तो राजा ने साध संगत अपने पूरे राज्य में ऐलान कराया कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी जितने भी श्रद्धालु आएंगे और सोने चांदी से ही जितने भी सामग्री हमारे राजमहल का, हमारे कोष में साध संगत जितने खजाना है उसमें से दान दिया जाएगा। अब साध संगत लाइन तो इतनी लंबी लग गई दान लेने वाले का कि सुबह 9 बजे से साध संगत दान शुरू हो गया बटना। जिसकी जिसकी बारियां आए उसको कुछ न कुछ, किसी को सोना मिले, किसी को चांदी मिले, किसी को जो हाथ में उठा साध संगत, और उस श्रद्धालु को मिलता चला जा रहा है। अब समय आ गया, साध संगत घड़ी देखे जा रहे हैं कि भाई 5 बज गए। तो 5 बज गए साध संगत, एक महात्मा छूट गया। अब 5 बजे के अनाउंस हो चुका था कि 9 से 5 बजेगा। और 5 बजे खजाने का साध संगत दरवाजा बंद कर दी गई। अब वो इंसान सोचने लगा कि मैं तो 9 बजे से आकर के शाम हो गया और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। चलो कल सुबह हम 5 बजे ही आकर के लाइन में लग जाते हैं। अब साध संगत एक क्रियाएं कई दिन चलनी थी और सुबह 5 बजे वो इंसान आकर के खजाने के दरवाजे पर आकर के खड़ा हो गया और 9 बजते बजते साध संगत पीछे इतनी लंबी फिर कतार लग गई कि लगभग किलोमीटर दूर पर इंसान खड़े थे। और जैसे साध संगत 9 बजने को आया, वो इंसान पीछे वाले इंसान से पूछता, भाई आप क्यों आए हो? कहते महाराज क्या करें, बहुत गरीबी चल रही है, बड़ी परेशानी चल रही है। मैं इसलिए आया हूं कि राजा ने जो दान बांट रहे हैं उसमें कुछ हमारे हिस्से आ जाए, हमारे परिवार के हिस्से आ जाए तो मेरा परिवार का पालन पोषण। अब इस साध संगत वो इंसान जो सबसे पहले 5 बजे आया था, वो कहा भाई ये तो मेरे से भी गरीब परिवार का लग रहा है, गरीब है, इसको हम क्यों ना आगे कर लूं।
अब साध संगत वो अपने पीछे हो गया, उसको आगे कर दिया। इसी तरह से वो बराबर पूछते चला गया, एक एक पीछे वाले से पूछता रहा। सभी ने अपनी अपनी कि भाई मैं तो इस दिशा में ऐसे जी रहा हूं, और राजा के पास इस उम्मीद से आए हैं कि कुछ मिल जाएगा तो मेरे परिवार का पालन पोषण। ऐसे करते करते वो इंसान फिर साध संगत सबसे पीछे हो गया और सभी को अपने आगे करते चला गया। सभी ने साध संगत उम्मीद लगा करके कि हमारे से भी साध संगत गरीब हैं, इसको आगे करो साध संगत, तो पीछे चले गए। और जैसे ही साध संगत उसका समय आ रहा है 5 बजने का और उसका अंतिम नाम का, हो फिर दरवाजे बंद हो गए। फिर साध संगत तो वंचित रह गया। अब उसके मन में आया कोई बात नहीं, आज मैं 3 बजे ही सुबह चला जाऊंगा, सबसे पहले मैं फिर लाइन में लगूंगा। और 3 बजे ही साध संगत उठ करके वो जाके चौखट दरवाजे पर साध संगत खड़ा हो गया कि चलो खजाने का दरवाजा खुलेगा, पहला नंबर लगेगा। अब साध संगत जो दूसरे दिन की घटना थी वही घटना फिर उसके सामने। फिर पीछे मुड़ के देखा, कई किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। कहें भाई आप क्यों आए हो? करे महाराज पता चला है इस राज्य के राजा बड़ा दयालु है, बड़ा दानवीर है, बड़ा दान कर रहा है, बड़ी मुश्किल से हम लोग हैं, तो उम्मीद लगा के आए हैं कुछ दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण। अच्छा, वो सोचा कि अरे भाई आज भी तो लगता है उसी तरह से लोग आए हुए हैं, चलो हम इनको पहले आगे कर देते हैं। अब साध संगत इसी तरह से आगे करते करते सभी को आगे उस महात्मा ने कर दिया। और फिर साध संगत तीसरे दिन भी 5 बज गए, दरवाजे बंद, उसका नंबर नहीं आया। राजा साध संगत तीनों दिन देख रहा है कि वो इंसान जब इसकी बारी आती है तब समय हो जाता है, 5 बज जाते हैं, यहाँ दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो खाली हाथ रह जाता है। राजा के साध संगत समझ में नहीं आ रहा। राजा ने उसको बुलाया, कहा उस गरीब इंसान को महल में बुलाओ। और नौकर चाकर साध संगत सभी वहां पहुंच करके उस इंसान को कहते हैं तुमको राजा ने बुलाया है। वो तो एक घबरा गया कि भाई मैंने तो कुछ पाया नहीं और उल्टे राजा ने बुलाया है, पता नहीं किस बात के लिए, क्या क्या दंड देगा। अब वो साध संगत क्या कोई बात नहीं, राजा का आदेश है तो जाना ही होगा। अब साध संगत राजमहल में जब पहुंचता है तो राजा कहते हैं कि भले मानुस, मैं देख रहा हूं आप 3 दिन से आप दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते खजाने का गेट बंद हो जाता है और फिर आप वापस चले जाते हो। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन भी प्रयास करते हो, पर ऐसा क्यों हो रहा है? और 2 दिन तो साध संगत उसने देखा कि राजा ने कहा भी कि मैं देखा कि आपका जब बारी आती रही तो आप अपने आगे किसी और को कर देते रहे, जब जब बारी आती रही किसी और को कर देते रहे। कहे राजन,
अब इसका उत्तर तो मैं क्या आपको दूं। उसने कहा कि आप क्या कर रहे थे। कह रहे थे भाई हम तो राजा हैं, हम तो दान बांट रहे थे। हम जो जो इस दान की इच्छा लेकर के आए हैं सभी को कुछ न कुछ दे रहे थे। तो कहता है वो इंसान कि राजन आप तो दान बांट रहे थे, मैं हाथ जोड़ के साथ संगत कहा कि मैंने तो अपना सब्र बांट रहा था। आपके पास धन था और मेरे पास सब्र था। आपने एक तरफ से खजाने को लुटा रहे थे और मेरे साथ मेरे पीछे जितने भी खड़े थे सब मेरे से गरीब थे और वो कहते रहे, मैं इंतजार करता रहा, सब्र करता रहा, हम अपने आगे सबको करते रहे। तो जो आपने किया वही मैंने किया। आपने धन बांटा, मैंने अपना सब्र बांटा, इंतजार किया। अब देने वाला साथ संगत कौन? अब कहते हैं न महाराज एक कणकणवासी है, त्रिलोकीनाथ है, ये दीन दयाल है साथ संगत। अब सब्र किया उसने तो राजा का क्या खुला साथ संगत। राजा कहता है तेरी सब्र से आज महल का जो खजाना है जितना चाहो उतना ले लो, जितना साथ संगत। अब वो इंसान कहता है राजन मेरे किस्मत में जितना इस निरंकार ने लिखा, परमात्मा ने लिखा, जितना आपका उम्मीद है, जितना हम इस लायक हैं, आप अंतर्जामी हो। राजा का मतलब साथ संगत, राज्य का कई कई लाखों की संख्या अगर कह ले, हजारों की संख्या कह ले सास का, अब इतने लोगों के बीच का बनाया गया है तो कुछ इस निरंकार की कृपा थी। अब इसी निरंकार की कृपा से साथ संगत इसके लायक जो है। अब राजा कहते हैं कि इसके परिवार में पहुंचा दो साथ संगत जितने भी। कहने का भाव सिर्फ साथ संगत इतना, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक एक भगत को, आज देख रहे हैं हजारों हजारों की संख्या में साथ संगत हम बैठे हैं, इस उम्मीद से बैठे हैं कि सूरज की किरण भले ना निकले साथ संगत, शीत की आपने देख परवाह न करते हुए इस उम्मीद से निकले घर से कि मैं जहां जा रहा हूं साथ संगत, जिस आज महाकुंभ में स्नान करने जा रहा हूं, ये दुनिया का मालिक है साथ संगत, एक कणकणवासी है। जिधर इसकी निगाहें साथ संगत, जिसको कहते हैं कि संत को वो नजर मिली है जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कहते हैं, महाराज के कहाँ है? अरे वर्ड के अगर हम मान ले साथ संगत, जिससे हमारे सदगुरु आज दिल्ली में विराजमान, स्थान कहाँ है? कहते हैं महाराज हम तो पहाड़ों पर हमारे कुटिया हैं, हमारे आश्रम मेरे घर हैं, जंगलों में मेरे घर हैं। कैसे इनकी नजर साथ संगत मेरे ऊपर? कौन सा ऐसी शक्ति है कि जो हमको देख रही है? वो संत वही जो गुरु को रिझाया है साथ संगत, उसको पता है कि मेरे पड़ोस में बैठने वाला मेरा अपना जो महात्मा है वो भी गुरु की नजर रखा हुआ साथ संगत, मेरे तरफ सिर्फ मात्र सिर्फ
देख लेने से मेरे अपना कल्याण साथ संगत हो जाता। मेरे जीवन का जो रेखाएं, जिसको कहते हैं कि माथे की रेखाएं साथ संगत, ये परिवर्तन हो जाता है। इसमें सिर्फ एक शर्त होता है, वो विश्वास का। जिन महापुरुषों ने साथ संगत विश्वास करके स्थान को अपनाया कि इस जगह पर मैं बैठूंगा तो मेरे अपने साथ संगत संत महात्मा जब हमारे ऊपर निगाहें डाल देंगे तो मेरे किस्मत की रेखाएं बदल जाएगी। साथ संगत मेरे किस्मत की रेखाएं बदल जाएगी। आज हजारों हजारों किलोमीटर दूर से साथ संगत उस साधुओं का जत्था कोई परवाह न करते हुए कहते महाराज किसको रिझात, कहते शिव को। कौन कहता है? कहते नारायण को। अब इस साथ संगत जितने भी नाम, जितने भी साथ संगत भेष और सभी भेषों का साथ संगत एक ही आवाज जो लगती है, किसके लिए आवाज लगती है? ये मानव कल्याण के लिए लगती है। साथ संगत मानवता के लिए लगती है, इंसानों के लिए लगती है। और इन्हीं के कारण साथ संगत आज पूरी सृष्टि, आज पूरा जो इंसानियत जीवन है, साथ संगत एक एक महापुरुष अपने आप को सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो दास ही अरदास ही प्रार्थना कि सदगुरु माता जी कृपा करो। जिस भाव से आपने जो जड़ से जोड़ा है, जो खुशियां हमारे परिवार